हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है वो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जीके का जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, आंसर के साथ कवर करेंगे। सो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था, नोबल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स से पूछा गया था। इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज विनर कौन है? तो पॉल है, और जो पॉल और रॉबर्ट विल्सन है। सो आपको नोबेल प्राइज जो विनर है 2020 का वो आप याद करके जाइएगा, जिसका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट डे। सेकंड क्वेश्चन है कि विटामिन डी के कमी से कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी के कमी से रिकेट होते हैं। कौन से रोग होते हैं? रिकेट होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किसने की थी? तो मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीईओ ऑफ नोकिया का सीईओ कौन है? तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका सीईओ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जलियांवाला बाग, हाँ अब एक और दो क्वेश्चंस पूछे गए थे जलियांवाला बाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन में मंथ भी बताना था। तो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो आपको डेट याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह था जो कि 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। और कहाँ पर हुआ था? चलिए ये भी देख, केरल में हुआ था ये। तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेवी वाटर का फार्मूला पूछा गया था। तो हेवी वाटर का जो फार्मूला होता है वो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक क्वेश्चन था आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से था कि पैसेज मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? तो वो होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। सो मिलिट्री एक्सरसाइज जितने भी है आप लोग पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फुल फॉर्म पूछा गया था FICCI। इसका फुल फॉर्म बताना था आपको। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपका ये फुल फॉर्म हो गया। दो फुल फॉर्म पूछे गए थे, एक NIU का नेटवर्क इंटरफ्रेंस यूनिट। क्या होगा? नेटवर्क इंटरफ्रेंस यूनिट NIU का। सो दो आपका फुल फॉर्म पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड है जो कि म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। और 2020 में किसे दिया गया, ये सब आप लोग पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट है कि रिलेटिविटी का सिद्धांत रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है जो कि आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था रिलेटिविटी का सिद्धांत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स लॉ से आपका एक क्वेश्चन पूछे गए थे गैस से रिलेटेड। तो चार्ल्स लॉ आप क्या होता है आप पढ़ लीजिएगा, जो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो चार्ल्स लॉ आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बार्क का जो हेडक्वार्टर पूछा गया था कि कहाँ पर है? तो बॉम्बे में है। पहला एटॉमिक पावर प्लांट, तो पहला जो एटॉमिक पावर प्लांट
1961 में। कहाँ पर? तारापुर में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या था? बर्क हेडक्वार्टर पूछा था। आप इसका आंसर अगर देख लीजिएगा, बॉम्बे है, गलत तो नहीं है, आप आंसर में बता दीजिएगा बर्क का हेडक्वार्टर। हाँ, तो 15 नंबर हम लोग देख रहे थे पहला एटॉमिक पावर प्लांट। तो पहला एटॉमिक पावर प्लांट 1961 में तारापुर में था। कहाँ पे? तारापुर में 1961 में। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो जापान है, जापान का करेंसी पूछा गया था। जापान का करेंसी क्या है? तो येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था? तो जो संविधान सभा का विचार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के मन में आया था। नेक्स्ट है कि 2020 का आपका जो फिल्म फेयर अवार्ड है, कौन सी फिल्म को दिया गया था? तो आप गली बॉय है, उसको 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध है जो कि आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 5 टाइम्स किस देश में सबसे ज़्यादा? 5 टाइम्स में सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ? क्या क्वेश्चन था? 5 टाइम्स था या सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ है वो था? जो भी था, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। कॉमनवेल्थ गेम का जो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। सो चलिए दोस्तों, इतना ही 21 क्वेश्चन आए थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।